हेलो गाइस, एक्चुअली मैं बहुत दिन से देख रहा था कि लोग एसईओ इंडस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है, उतना भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बेशक गूगल नए नए एल्गोरिदम वगैरह लेके आता रहेगा, बट एसईओ कभी भी डेड नहीं होने वाली और उसका फ्यूचर भी कभी डेड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ टाइम बैठ के लाइक एक बनाया है शीट, आपके साथ शेयर करूँगा। उसको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि आप एसईओ में कैरियर अभी भी कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। और एसईओ ऐसा नहीं है कि आप एक लिमिटेड बार में फंस जाओगे। ठीक हो, लिमिटेड बार में आप तब फंसते हो जब आप लर्निंग बंद कर देते हो। अगर आपकी लर्निंग कंटिन्यू है तो आपको लाइक ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई एल्गोरिदम नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसके बेस पे मैंने अभी कुछ टाइम बैठ के एक ये बनाई है शीट। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिटेल में एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करूंगा पर्सनली। ठीक है, और कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको एक एसईओ का कैरियर लेने से पहले डिसाइड करने चाहिए, और कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए अपना कैरियर में ग्रो करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो लेसन वन हमारा हमेशा यही होता है, लर्न एसईओ। ठीक है, बहुत से एसईओस पीपल क्या करते हैं, कोर्स वगैरह लेते हैं या फिर यूट्यूब से सीखते हैं। ठीक है, और अपने आप को एसईओ का एक्सपर्ट दे देते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही बुरी चीज़ है। ठीक है, अगर आपने वो चीज़ सीखी भी है, चलो फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब से ही सीखा है, बट क्या आपने उसको प्रैक्टिकल किया है? क्योंकि देखो, एक चीज होता है देखना और एक चीज होता है करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को पुशअप करते हुए देख रहा हूँ, दैट डजंट मीन मैं सीख गया हूँ। अगर मैं किसी को पुल अप करते हुए देख रहा हूँ, जैसे जो चेन पुल अप होता है वो करते हुए देख रहा हूँ, दैट डजंट मीन मैं सीख गया हूँ। उसको देखने में जरूर लगता है कि हाँ आसान है, बट जब करने जाओगे तो वो चीज़ बिल्कुल ही अलग होती है। ठीक है, अगर किसी को मैं स्ट्रैटेजी भी बना के दे दूंगा ना कि भाई स्टेप बाय स्टेप ये करना है, 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 तो उसके बीच में भी कहीं ना कहीं आपको ट्रबल शूटिंग आएगी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, जिसको आपको ठीक करने के लिए उसका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पता होने चाहिए, तब आप उसके कंक्लूजन पे जाके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लर्निंग पे फोकस करो। जब आप कोई चीज़ सीख जाते हो, आपको लगता है कि हाँ आपने ये चीज़ सीख ली है, उसके बाद आप आओ अपने सेकंड फेज पे। सेकंड फेज होता है आपका, उस चीज़ को जो भी आपने सीखी है उसको प्रैक्टिकल करो। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था पुशअप, आपने देख लिया कैसे करते हैं, अब उसको प्रैक्टिकली करो भी, ताकि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करके आपके सबकॉन्शियस में डाल लो, और उसको आपको याद ना रखना पड़े, वो खुद ही प्रैक्टिकली होता रहे। ठीक है, जैसे आपका बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है ऑन पेज में, आपके बैकलिंक्स में भी। ठीक है, जो आप प्रैक्टिकली जब करते रहते हो ना, तो आपको बार बार एक चेकलिस्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन ये डालना है, इंटरलिंक डालना है, एक्सटर्नल लिंक डालना है, वगैरह 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 वगैरह, जो भी चेकलिस्ट होती है। तो वो सब चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप एक उसको फॉलो कर रहे हो डेली, प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ की, तो सबकॉन्शियसली रहती है। जैसे कि कभी भी आप किसी रास्ते से जाते हो, बेशक आप दिमाग में कुछ और सोच रहे होते हो, पर जहाँ जाना है आप वहाँ पहुँच जाते हो। ठीक है, आप गाड़ी चला के जा रहे हो, साइकिल चला के जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, बट पहुँच जाते हो। वो चीज़ कैसे होती है? वो चीज़ होती है प्रैक्टिकल, उस चीज़ को प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, तो अगर आप लाइक रियली सीरियस हो अपना करियर बनाने के लिए, ठीक है, आपने लर्न किया, अब सेकंड फेज का स्टेप लो कि भाई उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इसमें कोई कामचोरी मत करना। ठीक है, कि भाई हाँ प्रैक्टिस करने के लिए अब मुझे वेबसाइट चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक नॉर्मली कोई भी वेब 2.0 बना लो, वर्ड प्रेस पे फ्री वेबसाइट बन जाती है, वो बना लो। ठीक है, उस पे नॉर्मली एक वेबसाइट बनाओ। ठीक है, उसमें लाइक ऑन पेज तो उस लेवल का नहीं हो पाता। ठीक है, बट स्टिल आप बैकलिंक्स का काम कर सकते हो। ठीक है, अभी बैकलिंक्स का काम मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये करते हो ना, तो वो एक आपका पोर्टफोलियो बना देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्टेप 2 पे हैं। ठीक है, जहाँ मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक नॉर्मली कि कोई भी वेब 2.0 बना लो। जैसे कि आप यहाँ पर जाओ, वर्ड प्रेस फ्री। ठीक है, यहाँ पे जाके एक फ्री में वेबसाइट बना लो। ठीक है, और लाइक मैंने अपने कोर्स में पहले ही बता रखा है, आप एक शीट मेंटेन करो, और उसी वेबसाइट के लिए आप प्रोफाइल क्रिएशन करो, बुक मार्किंग करो, साइटेशन जो भी होता है वो। अब देखो, जो ये बैकलिंक्स वगैरह है ना,
ये आपको एसईओ एक्सपर्ट नहीं बना देंगे, बट ये आपकी बेसिक फाउंडेशन सेटअप कर देंगे एक कंपनी में घुसने के लिए। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे ना और उसे बोलोगे कि भाई हाँ सर मैंने एसईओ सीखी है वगैरह वगैरह करके, और आप एक रिज्यूम दोगे उसे जिसमें आपका नाम फ्रेशर लिखा हुआ, इंस्टेड ऑफ आप क्या करना, आप अपना रिज्यूम देना और रिज्यूम में अपनी जो वेबसाइट का काम किया है उसी को शो करना। एक एक्सेल शीट लेना गूगल ड्राइव की, ठीक है, और उसी के अंदर आप अपना रिज्यूम में उसका लिंक डाल देना कि सर यहाँ पर जो भी मैंने अपना काम किया है वो सारा इस लिंक पे है। वो पर्सन रिज्यूम में जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेगा वो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपकी गूगल शीट पे, ठीक है। गूगल शीट में आपका सारा काम दिखेगा कि भाई इसने प्रोफाइल क्रिएशन के टास्क कैसे परफॉर्म किए हैं, इसने बिनर लिस्टिंग के टास्क कैसे परफॉर्म किए हैं, जो भी टास्क आपने परफॉर्म किए हैं वो सारे, जो भी हायरिंग होता है एचआर या रिक्रूटर या बड़ा 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 जो भी होता है, ठीक है, वो आपका जब काम दिखेगा ना तो वो जो वाकई फ्रेशर्स के काम हो गए ना उन सब के रिज्यूम को उठा के फेंक देगा, क्योंकि आपका काम दिख रहा है। दूसरे लोग बस सिर्फ मुंह से आके बोलेंगे कि हाँ सर मैंने ये कर दिया फलाना डमकाना आना ना ना, ठीक है। बट अगर आप अपना काम प्रैक्टिकली उसे शो करोगे कि भाई मैंने देखो सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने किया भी है, ये है मेरा रिजल्ट कि भाई मैंने ये टास्क कर रखे परफॉर्म, और ये टास्क मैं आपकी कंपनी के लिए भी कर सकता हूँ। तो ये चीज जो प्रैक्टिकली आपने कर रखी है ये चीज आपको एक एज देगी वाकई फ्रेशर से, ताकि आप एक कंपनी में एंटर कर सको, ठीक है। और कोई भी कंपनी का एचआर या फिर कोई भी हायरिंग इंस्पेक्टर इस चीज को इग्नोर ही नहीं कर सकता कि आपने काम कर रखा है। एक देखो 100 लोग फ्रेशर्स जिनने कुछ नहीं कर रखा है यूट्यूब या किसी कोर्स से सीख के आ रखे हैं, ठीक है, और एक पर्सन जिसने एक एक्सेल शीट मेंटेन करके रखी है, जिसने खुद प्रैक्टिकली उस सब चीजों को प्रैक्टिस करके एक रिपोर्ट बना के उसके साथ शेयर किया है जो कि प्रेजेंटेबल है, वो बंदा वही इंप्रेस हो जाएगा और आपको सैलरी हाइक, सैलरी में भी आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटर्न में तो लाइक लोग रख ही लेते हैं, क्योंकि यार इंटर्न में फ्री का ही काम होता है, ठीक है। हर कोई कंपनी फिर इंटर्न तो यार छपरियों की तरह सारे ही उठा लेते हैं। इंटर्न चाहे 20 आए 25 आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होता, क्योंकि लाइक काम चलता है, ठीक है। और इंटर्न में क्या होता है कि आप 50 लोगों को अगर भी हायर करते हैं ना बड़ी कंपनियां, तो उसमें से आधे ले ऑफ होते हैं, जो सिर्फ अच्छा काम करने वाले होते हैं, गिने चुने 5-6 उन्हीं को रखा जाता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, पानी पियो यार, लाइक मैं बोल बोल के ना सॉरी। तो उस अकॉर्डिंग आप आउटशाइन करोगे अपने बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को जो भी आपके साथ एक जॉब के लिए compete कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा आपको अगर बाकियों से बेटर बनना है ना तो उन सबको आउटशाइन करना पड़ेगा। वो चीज़ होगी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस से। जब आप हमेशा लर्निंग फेस में रहोगे और चीज़ों को सिर्फ देखोगे नहीं, उस चीज़ को प्रैक्टिकली करोगे भी, ठीक है। जैसे ही आपका सेकंड फेज कंप्लीट होगा तो आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, जो भी रिज्यूम बनाया है वो आप शेयर करोगे। अगर आपको चाहिए होगा लेट मी नो, मैं आपको एक वीडियो डिटेल में बता दूंगा कि आप कैसे एक रिज्यूम बना सकते हो और कैसे अपना लिंक उसके अंदर डाल सकते हो, ताकि आप जो भी इंटरव्यू लेने वाला है उसको इनकरेज कर सको कि सर आप मेरा काम चेक कर सकते हो वगैरह करके मैं एक बना दूंगा, ठीक है। बट अगर किसी को चाहिए होगी तो, ठीक है। एंड जैसे नॉर्मली आप कंपनी में गए, ठीक है, कंपनी में आप जब भी जाओगे ना, पहली कंपनी तो कोई भी हो चुपचाप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको कुछ भी नहीं आता। जो भी आपकी कंपनी में होगा सीनियर, उसको हमेशा आपसे ज़्यादा ही आता होगा, ठीक है। आप चुपचाप ज्वाइन करना, सॉरी, आप ज्वाइन करना, उसके बाद उसमें काम करने लग जाना। और सैलरी मैटर नहीं करती, ठीक है। सैलरी वगैरह का भी मैंने बार बना रखा है कि इसको कैसे हम लोग ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो आपको देखो, स्टार्टिंग में आपको 10 या 12 हज़ार की तक की सैलरी मिलेगी, ठीक है, स्टार्टिंग में। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हो, कैसे टास्क को परफॉर्म करते हो, उसके बेस पे होगा कि आपकी सैलरी ग्रो होगी या नहीं होगी, ठीक है। बट अगर आप लर्निंग फेज पे हो, आपका मेन गोल है कि सिर्फ चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, तो उस फेज पे आप डेफिनेटली ग्रो हो पाओगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप सीख रहे हो
ठीक है, कंटिन्यू सीख रहे हो और आपकी ग्रोथ ना हो, ये लाइक मैं पॉसिबली एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कंपनी में कोई पॉलिटिक्स वगैरह चल रही हो। अगर पॉलिटिक्स चल रही हो तो ये देखो यार, तुम्हारी सिरदर्दी नहीं है वो, ठीक है। कंपनी में, हर कंपनी में पॉलिटिक्स चलती रहती है। आपका मेन गोल ये होगा कि बस आप जाओ, काम करो और लर्न करो, ताकि अगर पॉलिटिक्स है तो जॉब क्विट करो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, वहां पर लर्न करो, मूव ऑन होते रहो। अगर आपको किसी, अगर आप टीएल के अंडर भी काम कर रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि टीएल और आपकी आईक्यू दोनों हो गई है, एक लेवल पे पहुंच गए हो आप एसयू की नॉलेज के बेस पे, और तुम दोनों को सेम ही आता है, तो उसके अंडर काम मत करो, हो गया उसका काम। अब वहां से क्विट करो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो। और जब आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो दूसरी, ठीक है, इंटरव्यू में बैठ के सेकंड पर्सन से पूछ लेना, लाइक वो खुद ही आपसे क्वेश्चंस वगैरह से पूछेगा, तो आप उसके जवाब दे देना, ठीक है। एंड जो भी आपने लेटेस्ट ब्लॉग पढ़ रखा हुआ एडवांस का, जैसे अभी चल रहा है एंटिटी सिमेटिक एसईओ, टॉपिकल मैप्स वगैरह और कंटेक्चुअल बेस्ड मल्टीपल चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपकी जो भी आपके पास थ्योरी है दिमाग में, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन उस इंटरव्यूअर से, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उस टाइम, ठीक है, जो भी एसईओ का मैनेजर या जो भी इंटरव्यू ले रहा होगा, वही क्वेश्चन आपने उससे भी पूछनी है। सर एक्चुअली मैंने ये ब्लॉग पढ़ा था, उसमें ये वाली थ्योरी थी, ऐसे 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 करके, आपका क्या कहना है, ठीक है। बट रिमेंबर, आपको उस चीज़ का आंसर पता होना चाहिए, ताकि अगर वो जवाब दे तो आप उसको वेरीफाई कर सको कि यार ये जो मैनेजर बैठा हुआ है, इसने जो आंसर दिया वो वैलिड है कि नहीं है, सही है नहीं है। यू ना हो कि तुम्हें खुद आईक्यू नहीं हो उस चीज़ की और तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, उसके बाद वो जो भी बोलेगा तुम तो लाइक चुपचाप करके खा लोगे ना यार, ठीक है। तो तुम्हें उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके बेस पे तुम्हें पता चल जाएगा कि उस पर्सन को आपसे ज़्यादा नॉलेज है कि नहीं है। अगर वो उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है तो उस कंपनी को ज्वाइन करो, ठीक है। बट अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपने कोई क्वेश्चन पूछा और जो वो वहाँ पर टीम लीडर बैठा है उसी को उसका आंसर नहीं पता है, तो वो कंपनी कभी भी ज्वाइन मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा ऑफर कर रहे हो ना ज्वाइन करना। क्योंकि आप पैसा तो बेशक उस टाइम कमा लोगे, ठीक है, बट अपना टाइम आप बर्बाद कर दोगे इस कंपनी में। क्योंकि अगर आप ही को सबसे ज़्यादा आता है तो आप सीखोगे क्या, आप तो बल्कि सिखाने की स्टेज पे चल जाओगे इंस्टेड ऑफ, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है, लर्न करो, अपने टीएल को आउट रैंक करो, उसके बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, वहां पर देखो किसको सबसे ज़्यादा आता है। अगर सबसे ज़्यादा आता है तो ज्वाइन करो, नहीं आता तो इंटरव्यू बीच में ड्रॉप करो, उठ के चल जाओ, बी रूट, कोई पंगा नहीं है। उसके बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, उसमें देखो कि भाई किसको सबसे ज़्यादा आता है, तो उसके अंडर काम करो, सिर्फ उसी के अंडर काम करो जिसको आपसे ज़्यादा आता है। अगर आपसे कम आता है तो उसके अंडर काम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लर्निंग फेज के बारे में सोच रहे हो, अगर पैसा कमाने की सोच रहे हो, तो बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें से लाइक लोगों को नहीं आती चीज़ें बट वो बैठ के चला रहे हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट उसमें आपकी ग्रोथ नहीं होगी, जो आप टाइम बर्बाद करोगे ना, वो आपको, वो शॉर्ट टर्म रहेगा आपके लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। पर जो मेरा प्लान है वो लॉन्ग टर्म गेन के लिए है, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहेगा, आप सिर्फ लर्निंग फेज पे फोकस करो और उस अकॉर्डिंग ग्रो करो, ठीक है। अब मैं 3 फेजेस की बात करता हूँ। देखो, जब आप लर्निंग फेज पे होगे, 1 महीने में लर्निंग में आप एसईओ सीख जाओगे, ठीक है। आपने क्या करना है, बैठना है डेली 3-4 घंटे, 3-4 घंटे देने हैं बस, डेली 3-4 घंटे भी देने हैं तो यहाँ पे आपके 300-400 घंटे हो जाएंगे। तो लाइक हार्डली यार 1 मंथ में आप सारा कवर कर लोगे, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। बेसिक एसईओ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ना कि एडवांस लेवल की। तो 1 मंथ मैंने बहुत ज़्यादा ही लिखा है, 1 वीक भी हो जाएगा, तो वो चीज़ करो। बट हाँ, जहाँ प्रैक्टिकल की बात आएगी, प्रैक्टिस की बात आएगी, उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि एक प्रोफाइल क्रिएशन करना टास्क देखने में इजी लगता है, पर जब उसको प्रैक्टिकली आप 100 टाइम करोगे, अलग अलग साइटेशंस पे जाके करोगे ना, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है वो, ठीक है। आपने वीडियो तो बेशक देख ली कोई 10 मिनट की कि भाई कैसे टास्क परफॉर्म करना है, बट उस टास्क को बार बार परफॉर्म करना, 100 या 200 बैकलिंक्स जो भी बनाना, उस चीज़ में आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए मैंने 1 से 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन इसका रखा है, जो आप शीट वगैरह प्रिपेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंपनी में आप जाके शो करोगे, और किसी भी कंपनी में आप जैसे ही ज्वाइनिंग करोगे, ठीक है, तो आपको सैलरी कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये मिल जाएगी, ठीक है।
बाकी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी या क्या सीन है कंपनी का, उस अकॉर्डिंग। और उसी में आपकी सैलरी फिर बाद में ग्रो भी हो जाएगी, क्योंकि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ग्रो कर रहे होगे। और इसमें टाइम बार भी डाला है, देखो जैसे मैंने, आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेगी। बाकी वो भी डिपेंड करता होगा कि आप कौन से एरिया में हो, मेट्रो एरिया में हो या फिर रूरल एरिया में हो, मल्टीपल चीज़ें तो जस्ट मैंने एक एस्टिमेट डाला है कि 10 से 12 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी 0 से 1 साल के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट पे टास्क परफॉर्म कर रहे होगे, चीज़ें सीख रहे होगे, उसके अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि अगर आप चीज़ें सीख रहे हो, फास्ट फेस पे सीख रहे हो, तो आपकी सैलरी डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, और 12 से 20 तक हो जाएगी। अगर लाइक कंपनी चिक पिक 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 करती है कि भाई हाँ हम लोग ग्रोथ नहीं करते ये वगैरह वगैरह वगैरह, बट वही है, आपने फोकस करना है सिर्फ लर्निंग पे, आपने अपने टीएल को आउटरैंक करना है अपनी नॉलेज के बेस पे। ठीक है, वो चीज़ कैसे होगा, आप अपने जो आपको टास्क दिए गए हैं ना, आपने वो तो सीखने ही सीखने हैं। जो आपके सेकंड में जो आपके कलीग्स हैं, उनको टास्क दे रखे हैं, आपने वो उनके साथ बात करके वो भी सीखने हैं उनसे इंडिविजुअली। लर्निंग फेज आपका सिर्फ लैपटॉप पे ख़त्म नहीं होगा, लर्निंग फेज आपका चलेगा पूरी टीम के साथ। क्योंकि क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है ना, एक प्रोजेक्ट के अलग अलग टास्क होते हैं। ठीक है, हर एक कंपनी एक अलग वे में काम करती है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद ही बनानी पड़ेगी, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हो, दूसरों से साथ कनेक्ट हो, कनेक्शन बनाओ कि हाँ ये चीज़ कैसे करते हैं, वो चीज़ कैसे करते हैं, मुझे ये सिखा दे, मुझे वो सिखा दे। कभी भी किसी से कोई भी चीज़ मांगने से शर्म मत करना, मतलब पैसे मत में मांगना यार। ठीक है, ये बिल्कुल दलिद्र वाला काम होता है पैसे मांगने वाला। आप लर्निंग मांगो, किसी से कोई चीज़ सीखने वाली चीज़ मांगो कि भाई यार कुछ टाइम है तो मुझे ये चीज़ सिखा दो, या फिर कुछ टाइम है तो यार मुझे इसके बारे में थोड़ा बताना, या भाई आपने ये काम कैसे किया था मुझे ये बताना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप खुद पूछो और उससे सीखो। ठीक है, सीखने के टाइम पे कोई भी चीज़ मांगना कोई शर्म की बात नहीं है, आपने बिल्कुल दलिद्र होके लोगों से हेल्प मांगनी है। ठीक है, कोई शर्म नहीं उस चीज़ में। और जैसे आप कंपनी मूव ऑन करोगे या फिर कंपनी में, आई बिलीव मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 से 2 साल में आपकी 12 से 20 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है रीज़न के बेस पे कि आप कौन से रीजन में काम कर रहे हो या फिर कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। क्योंकि कुछ कंपनी है यार बिल्कुल दलिद्र है, वो आपको नहीं देगी पैसा। ठीक है, चाहे आप लाइक कोई बहुत बड़े ऐसे एक्सपर्ट भी हो ना, तब भी आपको कहेंगे यार हमारा बजट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों में काम मत करो, कट लो या फिर करो। बट मेन बात है कि अगर वहां पर आपको सीखने को मिल रहा है ना, जल्दी जल्दी जब भी आपने किसी भी कंपनी को क्विट करना है ना, उससे पहले आपने बस इस चीज का अपने अंदर बर्निंग डिजायर रखना है कि भाई यहाँ पर जो टीएल है ना, उसको तो मैं आउट रैंक करूंगा अपने नॉलेज के बेस पे, उसके बाद ही इस कंपनी को क्विट करूंगा, उससे पहले नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ऐसा मत करना कि भाई हाँ यहाँ पर थोड़ा टॉक्सिक हो रहा है, यहाँ से क्विट कर दिया दूसरी कंपनी, दूसरे से क्विट किया तीसरी कंपनी। अगर आपने एक बार क्विट करना सीखा ना, तो पूरी लाइफ आप क्विट करते ही चलते रहोगे। ठीक है, कहीं कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, बट ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करना हो और सब कुछ मिलता रहे। हर चीज का एक एक्शन होता है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी होता है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आई नो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट ये वर्थ इट होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है। बीच पे कभी कभार क्या होता है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो उस अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं फेज 4 पे। अब क्या होगा कि जैसे कि आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस हो गया, 1-2 साल आपने लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, आपने देख लिया टीएल के साथ बैठ के स्ट्रेटजी कैसे बनती है। ठीक है, बैक एंड में काम कैसे होता है, कैसे प्लानिंग बनाते हैं, कैसे सर्व को एनालाइज करते हैं, कौन से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कैसे कौन से कीवर्ड पे काम करना है, किस पे नहीं करना, मल्टीपल वेरिएंट। ठीक है, जब आप 1-2 साल सीख जाओगे ना, तो आपको बहुत सी चीजें पता चल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, धीरे धीरे फ्रीलैंसिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब देखो आप सैलरी ले रहे हो कंपनी में, ठीक है, साइड बाय साइड आपने फ्रीलैंसिंग करनी है। और फ्रीलैंसिंग ऐसा नहीं कि आपको सोशल मीडिया पे डालना है या वगैरह, आपके कनेक्शन में जो अभी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके कनेक्शन में, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो गए उनके कनेक्शन में,
कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज़रूरत आपकी होगी, उसको फ्री में सर्विस दे दो, ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद उसको पेड में ले आओ। तो एवरेज अगर आप लाइक 2 प्रोजेक्ट भी लेते हो, ठीक है, मैं कम में कम कर रहा हूँ क्योंकि लाइक मैंने स्टार्ट किया था 15,000 से, ठीक है, पर प्रोजेक्ट। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो आप 10,000 पे मान लो एसईओ, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल लर्निंग फेज पे हो। तो 10,000 से 20,000, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे पता है यार, इंडिया में लोग एसईओ 1,500 रुपये में भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा मत करना यार प्लीज़, ठीक है। तो हमेशा कम से कम 10,000 रुपये ले लेना, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज पे, ठीक है। बट जब आप एक्सपर्ट लेवल पे हो जाओगे, 15 या 20 लेना, और उसमें आप पेड टूल्स वगैरह यूज़ करना, ठीक है, ताकि उनको रिपोर्टिंग अच्छी दे सको। ना कि एक्सेल शीट पे रिपोर्ट बना के भेज दो जैसे दूसरी कंपनियां करती हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, 1-2 प्रोजेक्ट ले लो, बस, उससे ज़्यादा नहीं। पहले 1-2 साल में आपने सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट लेने हैं, जिनकी एवरेज आपको कम से कम 20,000 पे आ जाएगी, ठीक है। पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग चलेगी तो आपको पर मंथ कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये हो जाएगा 2-3 साल में ही, ठीक है। देखो ये सैलरी है जो आपको कंपनी की तरफ से आएगी, ठीक है, 12 से 20 हज़ार जो भी आ रही है। ये होगी आपकी साइड इनकम, जो आपको फ्रीलैंसिंग से आएगी, 1 या 2 प्रोजेक्ट जो भी आप पकड़ोगे, ठीक है। पर मेन बात है कि आपको काम करना आना चाहिए। तभी मैंने बोला कि काम करने के लिए आपको किसी कंपनी के अंदर काम करना पड़ेगा, और वो सारे काम सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप फ्रीलैंसिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट बहुत से लोग क्या करते हैं या लाइक अभी के टाइम पे क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कि लाइक लोग काम पकड़ लेते हैं और काम किसी और को दे देते हैं, और वो कचरा कर देता है, उसके चक्कर में आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इस अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, शॉर्टकट में आप बताओ क्या करो, ये सब छोड़ दो, ठीक है, जाके किसी फ्रीलैंसिंग में ही डायरेक्ट अपना अकाउंट बनाओ। काम आपको कुछ भी ना आता, बट आप गिग्स डाल दो कि भाई मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, सब कुछ करके डाल दो, ठीक है। उसके बाद जो भी काम आएगा आप पकड़ो और किसी और पर्सन को दे दो, और वहां से बीच में एक कमीशन का ब्रैकेट रख लो, ठीक है। बट ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम काम करेगा, कुछ टाइम काम नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ उस पर्सन ने प्राइस बढ़ाए तो आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, जहाँ पर क्लाइंटेल टूट जाएगी। मल्टीपल चीज़ें होती है, हर एक चीज़ ऐसे नहीं होती कि जैसे आप प्लान करते हो, वो हमेशा पैरेलल ही चल रही होती है। तो अभी हम लोग सिर्फ मेरे माइलस्टोन उस पे चलते हैं, मेरे एक्शन प्लान पे, कि किस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ एक अलग स्टोरी है। तो आप इस पेज पे भी आप आराम से 1-2 प्रोजेक्ट रख लोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ कि आप कंपनी में एक टीएल पोजीशन तक पहुंच गए होगे, क्योंकि 3 या 5 साल हो गए आपको, ठीक है। वहां पर आप टीएल पोजीशन पे पहुंच गए होगे, वहां पर आप ऑलरेडी ही टीम लर्निंग सीख रहे होगे। टीम लर्निंग कह रहा हूँ मैं, टीम के साथ काम कैसे करते हैं, टास्क कैसे असाइन करते हैं, क्या क्या आपको बात करनी होती है क्लाइंट से, मल्टीपल चीज़ें आप एक मैनेजर लेवल पे सीख रहे होगे, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में साइड बाय साइड आपको क्लाइंट कैसे हैंडल करते हैं, उसकी नीड कैसे पकड़नी है, आपको ऑफर कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है, उसकी डिमांड के बेस पे कि उसको क्या क्या चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप ऑफर कौन सा ऑफर कर सकते हो। जैसे कि किसी बिजनेस का आपने ऑडिट किया, आपने देखा उसकी वेबसाइट में ऑन पेज अच्छा हो रखा है, टेक्निकल एसईओ भी सही है, सब कुछ सही है, सिर्फ बैकलिंक में हार कर रहा है, मतलब बैकलिंक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आप क्या कर सकते हो कि उसको एक कस्टम प्रपोजल बना के भेज सकते हो कि सर आपकी वेबसाइट पर ये वाकई सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सही है, सिर्फ आप बैकलिंक करके अपने कॉम्पिटिटर से हार रहे हो, ठीक है। जो भी आपके ये सारे बैकलिंक है मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है, और मेरा कोटेशन ये है, मैं इतने पैसे लूंगा और आपको ये सारे बैकलिंक बना के दूंगा, दैट्स इट। तो उस अकॉर्डिंग आपको नीड के बेस पे कस्टम प्राइस बना के उसके साथ शेयर करना पड़ेगा और क्लाइंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट उसकी नीड के बेस पे, ऐसा नहीं कि कुछ भी चिपका दिया, ठीक है। बस यही चीज़ आपको कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको पता चलेगी जब आप क्लाइंट से बात करोगे, ठीक है। एंड सेलिंग, यार सेलिंग बिल्कुल एक अलग चीज़ है, वो हम लोग एक डिटेल में एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेलिंग को लेके,
ठीक है, मैं उसमें बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे होती है सेलिंग। ठीक है, और सेलिंग में आप क्या चीज़ें पॉइंट पे फोकस कर सकते हो और कौन से पे नहीं कर सकते, और मैं अपनी फेलियर भी शेयर करूंगा आपके साथ कि मैं सेल्स में कैसे बुरी तरह हारा हूँ। ठीक है, एंड 6 पॉइंट, अगर आपने देखो टास्क असाइन करना सीख लिया, क्लाइंट हैंडलिंग वगैरह सीख लिए, आपने टीम बिल्ड कर दिया, एक सिस्टम बना लिया, उसके बाद आप धीरे धीरे स्केल करने की कोशिश करो कंपनी से एजेंसी में, मतलब सॉरी फ्रीलांसिंग से एजेंसी में, और अपनी जॉब क्विट करो। जब आपके पास एक सस्टेनेबल इनकम है ना फ्रीलांसिंग से, उसके बाद आप जॉब क्विट करो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर या जो भी एक्सपेंस होता है नॉर्मली, उसके बेस पे आपको पता है कि भाई हाँ मेरा 50,000 रुपये का मिनिमम बार है जो मेरा घर का एक्सपेंस, मेरा लाइफस्टाइल, खाना पीना, अकड़म बकड़म जो भी चीज़ें हैं, उसका एक ब्रैकेट मेरा 50,000 रुपये पर मंथ है जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए हर मंथ। ठीक है, तो हम अपना टारगेट रखो कि फ्रीलांसिंग से मैं कम से कम 70,000 रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ, तब जाके क्विट करूँगा अपनी जॉब। ठीक है, बट इसमें एक रिस्क रेशियो भी होता है क्योंकि क्लाइंट कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। अब क्या होता है कि जब तक आपके पास क्लाइंट है तब तक आपके पास फ्रीलैंसिंग की इनकम आती रहती है, बट जिस दिन क्लाइंट छोड़ गया तो आपकी जो 70 की इनकम है वो एकदम से 40 भी हो सकती है, 30 हो सकती है, 70 हो सकती है। बट सैलरी क्या होती है, वो फिक्स रहती है हमेशा कि भाई हाँ यहाँ पर फिक्स है, ये ऊपर नीचे नहीं होगी, ये यहीं की यहीं रहेगी पर मंथ, बट ये ऊपर नीचे चलती रहती है। बट ऐसे ये ऊपर नीचे चलती रहती है, बट कभी कभार क्या होता है कि आपके पास सीधा ही 10 प्रोजेक्ट आते हैं और वो एकदम से ऐसे ऊपर चल जाती है। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें होती है, देखो रिस्क होता है फ्रीलांसिंग में। ठीक है, बट आपको अगर कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि ये क्लाइंट मेरे साथ 1 साल से काम कर रहा है, ये मुझे लाइक उस अकॉर्डिंग, जब मैं सब चीज़ें छोड़ के फोकस इसके क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने लग जाऊंगा तो ये क्विट नहीं करेगा, जो भी है उस अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आप क्विट करने की स्टेज पे आ गए हो या नहीं हो, या फिर आपके पास 6 मंथ का कैश फ्लो का बैकअप है या नहीं है। उस अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन के बेस पे आपको देखना पड़ेगा और चीज़ों को क्विट करना पड़ेगा। एंड फ्रीलांसिंग और एजेंसी दोनों एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, लाइक मैं भी फ्रीलांसिंग कर रहा था बट मेरा लाइक जो मेरा मॉडल था वो ये नहीं था। ठीक है, मेरा मॉडल अलग था, मैं फ्रीलांसिंग में नहीं घुसा। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट इसमें घुस गया था एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में, रैंक एंड ट्रेंड में, एडसेंस में और एसईओ सर्विसेज में। बट एसईओ सर्विसेज मैंने उस अकॉर्डिंग ज़्यादा की नहीं क्योंकि यार क्लाइंट के साथ सिरदर्दी कौन ले, यू नो। तो मैंने क्लाइंट के साथ ज़्यादा काम नहीं किया, मैं सीधा ही डायरेक्ट मैंने ये पहले स्टेज किए। ठीक है, यहाँ तक के 4th स्टेज तक, उसके बाद मैं क्विट करके एफिलेट मार्केटिंग, एडसेंस, ये इन सब चीज़ों में घुस गया। ठीक है, तो बीच में मैंने कुछ क्लाइंट्स वगैरह लिए। ठीक है, बट उतने ज़्यादा नहीं काम किया मैंने क्लाइंट्स के साथ क्योंकि लाइक मैं मीटिंग्स वगैरह पे जाना कंफर्टेबल नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ जो आप चैट और ईमेल में बात कर सकते हो, उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि लाइक अगर आप मीटिंग्स वगैरह में भी जाते हो, मेरा पर्सनल बिलीव है, बहुत मोस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ही होता है। ठीक है, एक क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है कि लाइक आप फेस टू फेस किसी से मिलते हो, एक फेस अट्रैक्शन हो जाता है वगैरह करके। बट अगर आप बिजनेस प्रोस्पेक्टिव पे बात करोगे कि लाइक जहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना है कि भाई क्या टास्क होने हैं क्या नहीं होने हैं, उसका एक्चुअल प्लान क्या है क्या नहीं होना, उस वेरिएंट के बेस पे, उस बिलीव के बेस पे मेरा मानना है ईमेल चैट फार बेटर है इंस्टेड ऑफ मीटिंग बैठ के बात करनी है वगैरह वगैरह करके। वो डिपेंड करता है यार, वो भी डिपेंड करता है अलग अलग। अगर वेब डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हो तो लाइक अगर आप वीडियो कॉल पे जाओ तो फार बेटर है इंस्टेड ऑफ आप ईमेल करो, क्योंकि वो ये ना अलग अलग उसके वो है, नीड है। ठीक है, कि आप कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हो। ठीक है, बट जो भी मेरी स्ट्रेटजी वगैरह होती है मैं क्या करता हूँ, एक डॉक पे बनाता हूँ। ठीक है, क्या क्या एक्चुअल प्लान हो रहे वाले हैं 3 मंथ में, क्या क्या हमने करना है क्या नहीं करना, एक डॉक में बना के मैं क्लाइंट के साथ शेयर कर देता हूँ। तो उसमें मुझे उसके साथ मीटिंग पे बैठ के वही चीज़ फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर उसको पता है, अगर उसको बिल्कुल नहीं पता, नो आइडिया है, तो क्या कर सकते हैं उसी डॉक को आप और ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड बना के सेंड कर सकते हो।
उसमें क्या होता है कि उसका भी टाइम बच जाता है, हमारा भी टाइम बच जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि उसका टाइम और हमारा टाइम एक 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 टाइम पे नहीं आ रहा होता, कभी वो फ्री होता है तो मैं फ्री नहीं होता हूँ, तो उस अकॉर्डिंग बहुत सारी होती है। बट अगर आप ईमेल चैट कर रहे हो तो वो दोनों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है, मेरा ये मानना है, ठीक है। और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। बाकी ये मीटिंग्स वगैरह में तो यार मोस्टली टाइम वेस्ट ही होता है, ठीक है। एंड फ्रीलांसिंग का मैं तो कुछ पॉइंट से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसको हटाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलैंसिंग में सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है कि अगर आप कमा भी रहे हो ना, आप एक लिमिटेड बार पे आ जाते हो, बट आपको किसी चीज़ की सिरदर्दी नहीं होती, ठीक है। लिमिटेड बार जैसे मीन फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन 10 प्रोजेक्ट लेते हो, ठीक है, 10 प्रोजेक्ट लेते हो आप 15,000 की एवरेज के बेस पे, तो आप 1.5 लाख तक पहुंचते हो, ठीक है। बट सेम थिंग अगर आप कोई भी फॉरेनर क्लाइंट पकड़ते हो, अगर आप 5 प्रोजेक्ट भी पकड़ते हो, 5 प्रोजेक्ट $350 के बेस पे भी, तो आप कम से कम $1,750 के करीब पहुंच जाओगे इजली, ठीक है। जो कि आपके अराउंड होंगे 1.5 या 2-2.5 लाख के करीब, ठीक है। तो उसमें आपका आराम से मस्त रहता है और उतनी सिरदर्दी भी नहीं रहती, ठीक है। बीच में लाइक मेरे पास थे कुछ क्लाइंट्स, ठीक है, उसमें हमें आराम से कैश फ्लो आ रहा था, तब मैंने अपना एजेंसी वाला काम स्टार्ट नहीं किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि लाइक मेरे पास कैश फ्लो आ रहा था, ठीक है। हार्डली कुछ ही घंटे काम करना पड़ता था और लाइक आई एम फ्री टू डू अदर थिंग्स, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हफ्ता उन प्रोजेक्ट्स पे काम करता था ना, मान ले 2 हफ्ता, मान लो 2 हफ्ता उस प्रोजेक्ट पे काम करता था, 2 हफ्ता मैं फ्री था, तो कुछ और चीज़ें कर सकता था, जैसे एफिलिएट प्रोजेक्ट कर सकता था, मैं अपने रैंक एंड प्रोजेक्ट कर सकता था, मल्टीपल चीज़ें इधर उधर, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बट मेन चीज़ ये है कि जब आप फ्रीलैंसिंग में होते हो ना, आप फ्री नहीं होते हो, आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्लाइंट को हैंडल करना पड़ता है, उसकी नेगोशिएशन करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करनी पड़ती है और आप एक बार में फंस जाते हो, ठीक है। आप फ्री नहीं होते हो, आपको चैट करनी पड़ती है, टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। बेशक आप पैसा बेशक कमा रहे हो 3-4 लाख रुपए, बट मेन बात है कि आप फ्री नहीं हो, ठीक है, आप फंसे हुए हो। बट सेकंड थिंग, अगर आपके पास कंपनी है, ठीक है, तो आप वो 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके टीम हायर कर सकते हो, ठीक है। वो जो टास्क आप कर रहे थे, वो सारा टास्क आप दूसरों को असाइन कर सकते हो कि भाई मेरे पे ये टास्क आ रखा है, ये काम तू कर ले, ये वाला टास्क आ रखा है, ये काम कर ले। अगर जैसे क्लाइंट ने मीटिंग पे बुला रखा है, भाई मैं नहीं जा रहा हूँ मीटिंग पे, तू चल जा, देख क्या क्या रहा है, क्लाइंट क्लाइंट हैंडल कर ले, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप बाकी चीज़ों को दे सकते हो काम और अपना टाइम फ्री कर सकते हो, ताकि आप बिजनेस को ग्रो करने में फोकस करो इंस्टेड ऑफ एसईओ के टास्क परफॉर्म करने में, ठीक है। बट मेन चीज़ है कि ये एजेंसी तक पहुंचने में कम से कम आपको 7-8 साल लग जाएंगे, ठीक है। बट लाइक बहुत से लोग बिल्कुल ही फास्ट करते हैं, वो ये कि ये आपकी डिपेंड है कि आपकी लर्निंग फेज कितनी है, कितनी जल्दी आप चीज़ों को सीख जाते हो, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फ्रीलांसिंग में आपको फ्रीलांसिंग की स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको ये बार कवर करने पड़ेंगे। एसईओ आनी चाहिए, एसईओ में काम कैसे करते हैं, एक्शन प्लान कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। जब आप 4 स्टेप यहाँ तक पहुंच जाओगे, यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद 1-2 साल बाद आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट करना। जब आप लेना स्टार्ट करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक कंपनी के अंडर काम करना और एज अ फ्रीलांसर काम करना दोनों ही बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि कंपनी में जब आप काम कर रहे होते हो तो आप अपने पीयर्स की हेल्प ले सकते हो कि यार सर ये टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, कैसे करना है, सर ये नहीं हो रहा, ये कैसे करना है, ये नहीं हो रहा, कैसे करना है। मल्टीपल चीज़ें आप दूसरों से पूछते रहते हो कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बट जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो तब आप किसी से पूछ नहीं सकते, बहुत रेयर पर्सन होते, लाइक अगर कोई फ्रेंड सर्कल में आपका है जो आपको गाइड कर सकता है, फार बेटर है। बट मोस्ट ऑफ टाइम यार किसी पे कितना टाइम नहीं होता कि आपकी वेबसाइट लाइक आपको गाइड करेगा कि हाँ भाई अच्छा ये तेरी क्लाइंट की वेबसाइट है, ला मैं तेरा एक्शन प्लान बना देता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर कोई आपका फ्रेंड कर सकता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं कर सकता तो लाइक उस चीज़ के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि एक्शन प्लान वगैरह कैसे बनाते हैं। इसलिए आपको लर्निंग फेज से तो गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप पाओगे तो भाई वही है क्लाइंट हैंडलिंग,
क्लाइंट से बात कैसे करनी है, कैसे उसको सर्विस ऑफर करनी है वगैरह वगैरह करके। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आप अपनी टीम को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि लाइक जितने जितने आपके पास प्रोजेक्ट आते रहेंगे उतने उतना लाइक आपको वो काम आउटसोर्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान के पास लिमिटेड ही आवर्स होते हैं। हर किसी को लाइफ में 24 घंटे ही मिलते हैं एक दिन में। तो लाइक कितना काम कर लोगे? तो जितना, अगर आपको अपना कैश फ्लो बनाना है तो आपको टीम बिल्ड करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप किसी पर्सन को पार्ट टाइम अपने साथ रख सकते हो एज अ हेल्पर, कि भाई ये वाला टास्क है तू परफॉर्म कर ले। मोस्टली लाइक बैकलिंक्स का टास्क होते हैं, किसी पार्ट टाइम पर्सन को हायर कर लो, या फिर ये स्कूल टाइम में जो स्कूल में कर रहे हैं काम, या फिर काम क्या हूँ स्कूल में जो स्टडी कर रहे हैं, या फिर कॉलेज में जो काम कर रहे हैं काम, या कॉलेज में जो स्टडी कर रहे हैं, उनमें से किसी को पकड़ के आप ये टास्क असाइन कर सकते हो कि पार्ट टाइम कर लियो, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा वगैरह 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 करके। नेगोशिएशन आप पे डिपेंड करती है, बट धीरे धीरे आप टीम बिल्ड करो, ठीक है, ताकि आप और काम ले सको, क्योंकि आपको टाइम भी बाय करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप किसी को हायर करोगे तो उसका आपको टाइम मिल जाएगा कि हाँ ये बंदा मेरे लिए 5 घंटे दिन में काम करने वाला है, तो टोटल अमाउंट लाइक 100 आवर्स ये करने वाला है, तो एटलीस्ट 100 आवर्स आपके तो बच गए ना, आप किसी और का आउटसोर्स कर दोगे। तो इस अकॉर्डिंग आप धीरे 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 करके चीज़ें सीखोगे। बहुत सी चीज़ें आप जब आप जर्निंग के बीच में होगे तब चीज़ें सीखोगे, बट ये प्लान जो आपका है कम से कम 5 से 6 साल का होगा। ठीक है, बट यही है कि आपके लर्निंग फेज पे है, अगर आप फास्ट लर्न कर सकते हो तो ये चीज़ें आप 1 साल के अंदर भी कवर कर सकते हो। पहले 4 स्टेप 1 साल के अंदर इजिली हो जाएंगे, बट वही है ना कि आप उतना ज़्यादा सीख नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप कंपनियां चेंज करोगे तो उसके बेस पे ही सीख पाओगे। ठीक है, बाकी यार आई डोंट नो आपकी लर्निंग फेज क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आप कर पाओगे तो फार बेटर है। एंड ये एक मेन इंपॉर्टेंट टिप है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोनस टिप। कोई भी जो टास्क है जो रिपीटेड है, जो आपने सीख लिया है, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया उसकी, ठीक है, उसको बार बार मत करते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लोकल साइटेशन करना सीख लिया है, ठीक है, आपने कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने 1 हफ्ता कर लिया, 1 हफ्ते से ज़्यादा मत करो। आपने टास्क परफॉर्म किया, आपकी स्पीड अप हो गई, आपको पता चल गया काम कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, सब चीज़ें आपने सीख ली है। उसके बाद वो काम ना करो। ठीक है, अपने मैनेजर को बोलो कि भाई ये काम था, मैंने करना सीख लिया, अब मुझे कोई और काम दो। अगर आप वही काम 2 साल तक करते रहोगे या 1 साल तक काम करते रहोगे तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका लर्निंग फेस नहीं, उस चीज़ के रिपीटेशन फेस में चल जाओगे आप। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप थी, ठीक है, जो कि मुझे पहले बोलनी चाहिए थी बट मैंने लेट बोला, सॉरी, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी टास्क जो रिपीटेशन पे है वो मत करो। ठीक है, 1 हफ्ते से ज़्यादा ना करो, क्योंकि प्रैक्टिस करना, अगर आपको बहुत से टास्क है जो आपको प्रैक्टिस करके ही सीखने के होते हैं। ठीक है, बट आई बिलीव 1 हफ्ता बहुत है। ठीक है, बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट ऑन पेज में आपका कांस्टेंट आपकी रिपीटेशन चलती रहेगी, और ऑन पेज में क्या होता है कि वो रिपीटेड होता है बट अलग अलग वेबसाइट पे होता है, अलग अलग वेबसाइट का स्ट्रक्चर अलग होता है, अलग अलग वेबसाइट का ऑन पेज करने का तरीका अलग होता है, उसका कीवर्ड जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग होता है, आप अलग कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती है ऑन पेज में, तो उसमें रिपीटेशन नहीं रहती, वो आपकी चेंज होती रहती है। ठीक है, ऑन पेज का मतलब मैं सिर्फ माइटर टाइटल डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो चेंज होती रहती है। टाइटल डिस्क्रिप्शन का क्या है यार, वो लिमिटेड कैरेक्टर्स उसके टाइटल में, लिमिटेड कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन में, दैट्स इट। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं है, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ताकि उसके बेस पे वो रैंक भी कर सके। ठीक है, तो आप ये टास्क मत करना रिपीटेशन वाले बार बार। अगर है तो आप अपने टीम लीडर या जो भी है उसको बोलो कि भाई ये बोरिंग टास्क है, मैं नहीं करने वाला, मुझे कोई और टास्क दो, मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ। ठीक है, उस बेस पे अगर आप लाइक इस चीज़ के बेस पे रिपीटेशन टास्क को मना करके नए टास्क करते रहोगे तो आप नए नए टास्क सीखते रहोगे। बट अगर आप बोलोगे कि हाँ जो आपने बोला मैं उस चीज़ में खुश हूँ और उसी चीज़ को करते रहोगे, तो वो पर्सन आपको 1 साल तक सिर्फ
साइटेशन, बुक मार्किंग, ऐसे ऐसे टास्क में ही फंसा के रखेगा, तो उसमें आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। और कोशिश करो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने की, ठीक है। तभी मैंने ये बोला कि लाइक आप यहाँ से पहले 1-2 साल बाद ही आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। उससे बात करना कि क्या चीज़ होती है, कैसे है, क्या नीड है। नॉर्मली एज अ फ्रेंड बात करो, क्योंकि जब आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको बिल्कुल प्रोफेशन होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एज अ फ्रेंड बात करो कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है वगैरह वगैरह करके। बट ऐसा नहीं कि फ्रेंड है तो लाइक थोड़ा प्रोफेशन प्रोफेशनलिज्म रखना बीच में, ठीक है। ज़्यादा ना फ्रेंडली हो जाना। बट वही है, नॉर्मल बात करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और फेल होने से मत डरो यार, ठीक है। और ऐसी इंडस्ट्री में ये देखो, पैसा हर इंडस्ट्री में है, ठीक है। बट आपको उस पैसा अर्निंग के लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप हार्ड वर्क की जगह डायरेक्ट मनी कैश फ्लो के बेस पे सोच रहे हो, तो इस चीज़ को फास्ट कर लो 1 साल में, ठीक है। और 1 साल के बाद ही आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह पिक करने स्टार्ट कर दो। और जितनी जल्दी आप क्लाइंट हैंडलिंग वगैरह सीख लोगे, उतनी जल्दी आप और प्रोजेक्ट ले सकते हो, ठीक है। अब जब आपके पास ज़्यादा होगे तब दूसरे काम करना, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे, ठीक है, और आपको एसईओ जर्नी में ग्रो करने में आपकी मदद करे। एंड थैंक यू।